सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्जेब्राइट पे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए इसका नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए द्विघात, द्विघात देखिए द्वि मतलब क्या होता है? दो। द्वि मतलब दो, है ना। घात में क्या होता है? इसका घात, यानी कि जिस बहुपद की अधिकतर घात कितनी हो, दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसको अगर मान लीजिए इसको वैल्यू देता हूं इधर, क्या लिखा जाता है? देखिए इधर द्विघात, द्विघात समीकरण बहुपद का है, लिख देता है इसको। जिस जिस बहुपद का जिस बहुपद का अधिकतम घात दो हो, कितना हो? दो हो, उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। इसका एक व्यापक व्यापक रूप होता है। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, देखिए स्टार बना दे रहा हूं उसको। वो है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? कि जहां जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी इसका जो कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो बस यही आपका है। अब देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम कम से कम ना कुछ फॉर्मूला इसमें प्रयोग है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूला को पहले लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला आपका मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। दूसरा लगेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। सर जो आपका लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा। और जो चौथा लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोले सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, दूसरा होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो तीसरा होता है, यानी कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab पोस्ट में a प्लस b। ठीक है ना। इसका ज्यादा यूज नहीं चली जाता है। यानी कि इन तीन आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए, बड़ा से लिख लीजिए और देखिए पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम बिना किसी देरी का आते हैं डायरेक्ट सवाल पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर को दिया है पर 2 पोस्ट में x माइनस 3। चलिए इधर अभी बोला ना आपसे a प्लस बी का फॉर्मूला लगे, इसमें लगा दीजिए। आप लोग बताइए a प्लस बी को मान लीजिए, क्या आपको मान लीजिए a है, इसको क्या मान लीजिए? b मान लीजिए फिर के लिए। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे होता है a स्क्वायर मतलब क्या है? x स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है? बोले सर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस देखिए 2, फिर क्या होता है? 2ab होता है। चलिए इसको आप लिख देता हूं बल्कि मैं। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? तो बोले सर ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अब हमें क्या है ना कि आपका a जहां b है ना, a और जहां पर प्लस b है वहां पर क्या है? तो x प्लस 1 है। तो अपन x को a मान लीजिए, b को अरे 1 को b मान लीजिए। ठीक, तो इन के देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a क्या है? आपका x है, 2x into b का मान कितना है? 1 है। कितना है? चीज को मैं लिख रहा हूं 2 into a into b बराबर। इसको कर दीजिए थोड़ा, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करिए कितना हो जाएगा? तो बोले इसमें हो जाएगा 2x और माइनस 6। ठीक, तो इसको हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा? आपको बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? बोले 1 होगा प्लस 2 into 2 2x हो जाएगा बराबर 2x माइनस 6। इसमें जो भी चर वाले मान है उसको एक सेट कर दो, बिना अचर वाले मान को क्या कर देंगे? एक सेट कर देंगे। तो इसका देखिए x स्क्वायर आपका ऑलरेडी है और प्लस 2x है, इसका क्या इधर अलग हो जाएगा आपका माइनस 2x बराबर इधर क्या है? तो बोले माइनस 6 है कि नहीं है, और इधर क्या है? प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस 1। ठीक ना। अच्छा अब तो इसको हल कर लीजिए। देखिए ये क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। प्लस माइनस ये देखिए कैंसिल हो गया आपका,
ठीक है, इसको मैं ना तो बल्कि इधर कर दीजिए, फिर कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -7। देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। इस रूप में होता है ना, तो यानी कि इसमें जो भी कोफिशिएंट भी होगा क्या करें, इसको बराबर का इधर ला दीजिए, ठीक है ना। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7 इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए यहाँ पर आप बोलेंगे सर जी एक बात बताइए कि यहाँ पर आप बोला है ठीक है एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पर बी एक्स तो पता नहीं है, तो मैंने बोला आपसे इसको चाहेंगे इसको दूसरे रूप में मिल सकते हैं, किस रूप में, तो देखिए जहाँ पर नहीं रहेगा उसको अपना यहाँ पर बी को 0 मान सकते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फाइनल रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 7 इक्वल टू 0। देख लीजिए तो क्या, तो आंसर बना है ये इससे मैच कर रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 से मैच कर रहा नहीं कर रहा। तो जब इस रूप का होगा तो यह द्विघात समीकरण होगा, अगर इस रूप का नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है और यह का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू क्या बोला है कि 3 माइनस एक्स। चलिए इसको द्विघात समीकरण में रूप में देखते हैं क्या होता है। देखिए तो सिंपल स्पेस छोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या करते हैं, इसके बीच में क्या कभी भी दो क्वेश्चन के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो क्या करें कि आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 3 का 6 हो जाएगा, ठीक। ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब बताइए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। अब जो भी कोफिशिएंट वाला टर्म है उसको एक्सेप्ट कर दीजिए और जो कोफिशिएंट वाला टर्म है उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको लेकर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर पे हो जाएगा क्या करके, ये तो माइनस 2x हो जाएगा और बराबर -6। लेकिन बोला गया था आपको कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी जो द्विघात समीकरण होता है ना इस रूप में होता है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग उसको इस रूप में बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 4x हो जाएगा और इसको इधर क्वेश्चन कितना हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। अब देखिए इसको मैच करिए एक बार, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है कि नहीं है। बल से देखिए ना आप, देखिए एक्स स्क्वायर का रूप है, ठीक है, इसका रूप का हो गया, अब ये इसके रूप का हो गया, ठीक ना। तो क्या हुआ, ये जो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि x माइनस 2, अगला जो क्वेश्चन बोला है x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जब कभी दो क्वेश्चन होता है ना तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो अब क्या करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसका इसके साथ कर दीजिए गुणा, हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। चलिए देखिए गुणा करने का तरीका क्या होता है, तो पहले इसको उठाइए, आप इसको उठाइए और इसका मल्टीप्लाई गुणा इसके साथ करिए, फिर इसी गुणा इसके साथ करिए, ठीक है। अब फिर इसको उठाइएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसको गुणा इसके साथ कर दीजिएगा, आपका आंसर ऐसे बनता है। तो पहले क्या करना है, मुझे इसको उठाना है, x को, x गुणा x में कितना हो जाएगा, x में x का गुणा करने पर x स्क्वायर होता है, हो गया। देखिए ये भी प्लस है, ये प्लस है, तो x में 1 में करने क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। अब आप -2 का गुणा करिए तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसके क्या हो प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, फिर इसमें करीब गुणा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बराबर, मैंने कर दिया। अब इसी प्रकार से इसका भी करिए, तो x में करके कितना हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, ठीक। फिर इसी गुणा इसके साथ करिए कितना हो जाएगा, प्लस 3x होगा। अब ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। और ये क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 एकम 3। देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर
एक्स सबको एक्सेप्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इसको देखो कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए कुछ कट पिट रहा है तो हटा दीजिए। देखिए ये क्या है, प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक है, x देखिए x दोनों अब इसको जोड़ दीजिए जो भी जुड़ रहा है, x x जुड़े कितना हो जाए, सॉरी देखिए x वाला जो वेरिएबल है ना, x वाला जो संख्या है वो है आपका ये भी है, ये भी है और ये भी है और ये चार को है। ठीक है, आप क्या करिए पहले नंबर कि प्लस वाले को इससे जोड़ दीजिए, तो x और x कितना हो जाएगा, उससे 2x हो जाएगा। हो गया, अब क्या करें कि माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका होता है बड़ा, जो जिसकी संख्या बड़ी है तो उसका चिन्ह रखते हैं, तो हो जाएगा माइनस 5x। ठीक, और ये क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो दो तीन में से दो कितना बचेगा, एक प्लस एक बराबर 0। तो अब क्या होगा, दोनों से देखिए ये क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो जब आप घटाएं कितना हो जाएगा इसका घटाने के बाद, तो घटाने के बाद हो जाएगा माइनस 3x, क्या होगा माइनस 3x, एक हो जाएगा प्लस 1। अब क्या करिए कि यहाँ से आप x माइनस को कॉमन कर लीजिए, जब आप माइनस को कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा बराबर 0। इसको अगर फाइनल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या इसका आप तुलना इसके साथ करिए, किसके साथ बोले से देखिए ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या इसमें कहीं पर भी आपको x स्क्वायर का रूप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपको एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसमें दिया गया है कि x माइनस 3 दूसरे क्वेश्चन में है आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू x क्वेश्चन में x प्लस 5। देखिए इसको क्या करो, गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। क्या करेंगे अभी इसका गुणा इससे करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसका कितना हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। अब देखिए माइनस है ना, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 के 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 कम 3 बराबर। फिर गुणा कर देखिए क्या हो जाएगा, x x का करोगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा ना, वक्त नहीं होगा। ठीक है, अब इसका एक्शन करके क्या हो जाएगा, बोलो सिर्फ 5x हो जाएगा, और सब करके सबको आप एक्शन कर दीजिए, अब हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इसको करके माइनस x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। ठीक, चलिए हल कर देते हैं इसको। देखिए इसमें स्क्वायर वाला टर्म ढूंढिए, तो इसमें देखिए स्क्वायर वाला ये है, ये वाला है, तो जो भी अगर जुटेगा चाहे घटेगा जो कुछ भी होगा ना, तो स्क्वायर को इसका साथ घटा दीजिएगा, तो आपको दो में से अगर एक घटा, सॉरी ये माइनस है ना, ये क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो दो में से अगर एक जाएगा कितना बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बचेगा। हो गया, अब x वाला टर्म ढूंढिए, तो देखिए सर x वाला ए बी है, x वाला ए बी है और x वाला ए बी है। ठीक है, अब बताइए इससे कितना हो जाएगा, तो देखिए सो देखिए यहाँ पर स्प्लिट हो गया थोड़ा सा, देखिए ये बताइए ये प्लस है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, ये बताइए देखिए ये भी प्लस, ये क्या है प्लस है, सॉरी माइनस, ये क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करिए x से जोड़ दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा इसका थोड़े से देखिए 5 हो जाएगा, ये x से रहने दीजिए और माइनस माइनस प्लस, और छीन किसका बड़ा कराएगा तो हो जाएगा आपका 11 x 6 5 11 हो जाएगा, और माइनस क्या बचा बोलो सर इज इक्वल टू 0। तो हल करिए कुछ, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 क्या घटेगा ना, तो बोलो सर माइनस माइनस 10x 3 बराबर। तो क्या ये समीकरण आपका ये ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप का है कि नहीं है, तो इसको द्विघात समीकरण है बस। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के भी कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है दिया इसमें कि 2x माइनस 1, अगर उसमें दिया है कि x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1, कुछ नहीं करना, सिंपल सा एकदम क्या करिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, देखिए काम करता हूँ मैं,
इसी पर बेस्ड जो है ना दूसरा सवाल था एकदम, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए होमवर्क में दे दे रहा हूँ, और इसका जो है इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वजह से कुछ कर सकते हैं आप लोग, बोल सकते नहीं सर इसको छोड़ दिए, सिंपल सी बात है, इसको हल कर लेते हैं। तो इसको लिख दिए सही, इसे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसको इसका देखिए ये क्या है आपका a माइनस b का है ना। अब शुरू में बताया गया था कि a माइनस b का पता है फॉर्मूला क्या होता है, बोलते a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। तो चलिए अब इसे तोड़ दीजिए। देखिए आप x क्या मान लीजिए, x को a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। तो बताइए सबसे पहले क्या है, तो a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस प्लस क्या प्लस है इसमें हो जाएगा आपको प्लस b स्क्वायर, इधर भी यही ना 2n है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, एक मान कितना है x है, गुण b मान कितना है 2 है, ठीक। इसको करिए सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो आपको हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसका करेंगे कितना हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 के 4x हो जाएगा, और सब के अगर सबको एक सेट कर दीजिए, ठीक है ना। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, क्या ये आगे इधर क्या हो जाएगा, कौन प्लस 4x हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। इसी का कुछ कंप्यूटर है, बोले सर देखिए ये क्या प्लस है, ये क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये देखिए प्लस वाला है, ये भी क्या है प्लस वाला है, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, हो गया ना। ये क्या है माइनस है, ये क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको घटा के कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, मेरा समीकरण नहीं होगा, ठीक। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है इसमें से कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर 2x क्वेश्चन में x माइनस 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। x प्लस a प्लस b का होल क्यूब मैंने फॉर्मूला भी पीछे पहले बताया, क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है a प्लस b का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस b, ठीक ना। चलिए इसको हल कर लेते हैं इसी पर सेम टू सेम। क्या है देखिए एक मतलब क्या है, एक a है ना यहाँ पर, इसको मान लीजिए a है आपका और एक क्या है प्लस a b है, ठीक ना। फिर a का स्क्वायर यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a का कितना है x इंटू b का कितना है 2, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस b, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, इसका गुणा कितना हो जाएगा, तो गुणा करने में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2 हो जाएगा 2x, ठीक। अब सभी संख्याओं को एक सेट कर दीजिए, ठीक ना। अब हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x क्वेश्चन में x प्लस 2 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक। इसको तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस छेदना क्या 12x हो जाएगा बराबर, इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक। अब इसको सबको एक्सेट कर दीजिए तो हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x की स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। मैंने क्या किया कि इस यहाँ प्लस था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। इसे देखिए जो घटा जुटा उसको घटा जोड़ लीजिए, तो देखिए आपका x क्यूब इसमें है कोई टर्म तो बोले नहीं है, हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर ढूंढिए, तो इसका देखिए स्क्वायर ले भी है, स्क्वायर ले भी है, तो प्लस है क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो आपको हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, ठीक।
और आपका क्या है अगला, अगला आपका इसमें देखिए एक्स वाला देखिए, एक्स ये भी है और एक्स ये भी है। अब दोनों प्लस क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 2 14 एक्स, इसमें कोई संख्या वाला है तो उसमें प्लस 8 बराबर 0। देखिए आपका एक फाइनल रिजल्ट है। तो क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है कि नहीं है? बोले सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है इस समीकरण का मैक्सिमम जो घात है ना वो है 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए और किसी भी चर का अधिकतम भाग कितना होना चाहिए? बोले सर 2 होना चाहिए, इसमें क्या है अधिकतम भाग 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 हल कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है इसमें कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो देखिए होता है कुछ देर पहले तो होता है वो a माइनस b का होल क्यूब फॉर्मूला है, टूटेगा इसका क्या होता है इसका जो होता है वो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab क्वेश्चन में a माइनस b, ठीक है। इसमें क्या, अब इसको x a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, ठीक। चलिए इसमें कुछ होगा नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, मतलब एक जगह क्या है एक्स है ना, यानी एक्स का क्यूब होगा, बोलो से देखिए आपको हो जाएगा एक्स क्यूब क्या है तो बोलो से माइनस है, क्या है आपका बोलो से 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। फिर क्या आपका माइनस है ना तो माइनस कर दीजिए। देखो 3 इंटू ए का मान कितना है, बोलो से 1 एक्स है यहाँ पर, इंटू बी का मान कितना है, बोलो से 2 है, पोस्ट में a माइनस b मतलब क्या है तो बोलो से x माइनस 2, ठीक है जी। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, देखिए इसको करिए ना, एक्स का क्यूब कितना आ जाएगा, बोलो से x क्यूब हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब कितना, 2 का 4 के 8, तो क्या हो जाएगा, इससे 2 का 2 के 6 हो जाएगा माइनस 6x पोस्ट में x माइनस 2, ठीक। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करिए क्या होगा, तो लिखेंगे इसको एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस इसका गुणा करें इसमें कितना आएगा 6x स्क्वायर, क्यों? क्योंकि x में x का गुणा करके कितना होता है x स्क्वायर होता है ना। चलिए ठीक है, माइनस ये क्या है माइनस 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 प्लस और 6 दूना के 12x, क्या करना है इसको सभी को एक सेट कर दीजिए आपको, हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर इसको इधर करना है ना तो क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा इधर माइनस एक्स क्यूब, क्या माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 12x बराबर 0। आपका जो भी कंप्यूटर उसको बता दीजिए। देखिए पहले क्यू हम ढूंढिए, क्यू ये है और कहीं पर क्यू है वैसे देखिए, ठीक है प्लस ये क्या है माइनस प्लस माइनस कैंसिल खत्म। आता है स्क्वायर में देखिए स्क्वायर ये भी है और स्क्वायर ये भी है, इसका चिन्ह अलग है ना, देखिए ये क्या है प्लस ये क्या है माइनस है, तो जब घटाए कितना 6 में से अगर 4 जाएगा तो 2 बचेगा ना, 2 कर दीजिए इसको 2x स्क्वायर, ठीक। अब आते हैं एक्स वाला देखते हैं, एक्स वाला देखिए ये भी है और एक्स वाला कहाँ है बस ये भी है, अब दोनों का साइन क्या है सेम है, देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस क्या होता है बोलो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा होगा जो संख्या बड़ी होगी रखा जाएगा, तो माइनस हो गया तो कितना जाएगा 13x, ठीक। और ये क्या है तो प्लस, अभी क्या है प्लस प्लस में कितना आ जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा बराबर। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 4.1 करना क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी सवाल था उसको मैंने सॉल्व करा दिया। अब इसका जो है क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 जो सवाल बचा हुआ है उसको हम करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करा करें और अपने फ्रेंड सर्कल में को शेयर कर दिया करें, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग उस समस्या को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करा करें, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, ये है आपका पार्ट नंबर 1, इसी चैप्टर का भी हम लोग पार्ट नंबर 2 बनाएंगे, तो वो आपका कल आएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।